हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। वेलकम टू नीट अड्डा 247। नाउ आई एम वेरी श्योर अगर तुम एक सीरियस नीट एस्पिरेंट हो तो मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि टेस्ट देने की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर तुम नीट 2026 को क्रैक करना चाहते हो, अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाना चाहते हो, तो टेस्ट देना बिल्कुल एक ऐसा स्टेप है जिसको आप नहीं स्किप कर सकते। मैं यहाँ पर ये जो छोटी सी शॉर्ट और प्रिसाइज वीडियो बना रही हूँ, मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाहती हूँ। मे बी उस टॉपिक को ना डिस्कस करने की वजह से तुम टेस्ट देते जा रहे हो। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है कि हर टेस्ट के साथ मार्क्स इंक्रीज हो, लेकिन वो तुम्हारे मार्क्स जो नहीं इंक्रीज हो रहे हैं उसका रीजन तुम्हें पता लग जाएगा। तुम्हें पता लग जाएगा टेस्ट को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, और ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। इसको हर एक टॉपर का, हर एक रैंकर का ग्रीन टिक मिल सकता है। तो छोटी सी वीडियो है, बिल्कुल लास्ट तक देखना और तुम्हें बिल्कुल पता लग जाएगा किस तरीके से टेस्ट दिया जाता है, टेस्ट देने के बाद क्या किया जाता है, और किस तरीके से इंश्योर किया जाता है कि जो गलती एक टेस्ट में हो जाए वो दोबारा गलती होने की प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट टेस्ट में या फिर किसी अपकमिंग टेस्ट में मिनिमाइज हो जाए। तो देखो, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, 3 स्टेप्स तुम लोगों को फॉलो करने हैं। बट इससे पहले मैं 3 स्टेप्स बताऊं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, क्योंकि ये सिंगल स्टॉप सोल्यूशन है तुम्हारी सारी की सारी नीट प्रॉब्लम्स का। तो लिटरली मैं तुम्हें बता रही हूँ, 3 स्टेप्स हैं। देखो, कभी भी तुम लोग टेस्ट दे देते हो ना, तो तुम्हें अच्छे से टेस्ट देने के बाद पता लग जाता है कि तुम्हारे कौन से क्वेश्चन सही गए हैं, कौन से क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों ने गलत किया है। अब जो जिन क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों ने सही किया है, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। बट ये जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत गए हैं ना, नंबर 1 स्टेप आता है कि बाइफरकेट करो कि तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत क्यों गया है। और दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि तुम कोई चीज भूल गए थे, या तुम कोई टर्म भूल गए थे, या तुम कोई फॉर्मूला भूल गए थे, कि तुम कुछ भूल गए थे। या दूसरी चीज हो सकती है कि तुम्हें कंसेप्ट पता था लेकिन तुम लोगों को अप्लाई नहीं करना आया। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे स्टेप 2 में। तो बिकॉज यहाँ पर बाइफर्केशन है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम कोई ऐसी चीज, ऐसा क्वेश्चन देखते हो जो तुम्हारा इसीलिए गलत गया है क्योंकि तुम भूल गए थे, चाहे कोई फॉर्मूला या फिर कोई टर्म, तो तुम क्या करोगे, स्टिकी नोट बाजार से ले आओ, बहुत महंगे नहीं आते, बहुत ही सस्ते आते हैं। वहां पर लिख लो उसके ऊपर, अगर कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लिख लो, अगर कोई टर्म था कि दिस वाज डिस्कवर्ड बाय दिस और दिस वाज डन बाय दिस, तो उसको स्टिकी नोट के ऊपर लिख लो और उस स्टिकी नोट को वहां पर चिपका दो। कि अगर मान लो तुम इस तरीके से बैठते हो पढ़ने, सामने एक दीवार होगी या फिर कोई भी रिजिड मटेरियल होगा, तो बस उसके ऊपर चिपका दो। ये तुम्हें करना है उन चीजों के लिए जो तुम लोग भूल रहे हो। एंड ट्रस्ट में, धीरे धीरे तुम लोगों को वो स्टिकी नोट निकालनी है। बस मेन मुद्दा क्या है ना, कि अगर तुम भूल रहे हो, तो अगर तुम मान लो नेक्स्ट 10 डेज या फिर नेक्स्ट 15 डेज कंटिन्यूअसली अगर उस चीज को देख रहे हो, अगर तुम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अब तुमने पढ़ाई से छोटा सा ब्रेक ले लिया, तुमने इस तरीके से दीवार पे देख लिया, अगर तुम ऐसे 5-6 बार भी अगर भूली हुई चीजों को देख लोगे ना, तो वो तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाएगी, और फिर तुम लोग दोबारा से नहीं भूलोगे। और जो चीज़ तुम दोबारा नहीं भूलोगे वो स्टिकी नोट उतार देना है और फिर बाद में उसको फेंक देना है। So this is what you're going to do for the things that you forget and becomes a reason that you were not able to answer a question correctly. दूसरा रीजन हो सकता है कि तुम लोगों को अप्लाई नहीं करना आया। अब ये जो तुम लोगों को जो अप्लाई नहीं करना आया ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हारी मिस्टेक कॉपी में जाने चाहिए। मिस्टेक कॉपी प्लीज बना लीजिए। अब हर टॉपर अलग तरीके से मिस्टेक कॉपी बनाता है। मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ कि तुम्हारी टेस्ट एनालिसिस के पीओवी से एक अलग से मिस्टेक कॉपी होनी चाहिए, जिसमें तुम सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस नोट कर रहे हो और उनके हैंड रिटन सोल्यूशन जो तुम लोग खुद से सॉल्व कर रहे हो। कि मान लो अगर एक क्वेश्चन तुमने देखा कि भाई ये तुमसे नहीं सॉल्व हुआ क्योंकि इस तरीके से अप्लाई हो रहा था, तो पहले समझो कि किस तरीके से अप्लाई हो रहा था, फिर एक बार उसको खुद से सॉल्व करो, रफ में सॉल्व करो। फिर तुम्हें एक बार क्लियर हो जाए ना कि हाँ भाई इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, तब जाके दोबारा से उसको लिखो अपनी मिस्टेक कॉपी में। तो अब ये जो मिस्टेक कॉपी होगी, ये कलेक्शन होगा ऐसे क्वेश्चंस का जिनके कंसेप्ट तुम्हें पता थे लेकिन तुम्हें अप्लाई नहीं करने आए थे। तो जितना ज्यादा बड़ा ये भंडार बना दोगे ना मिस्टेक कॉपी के अंदर क्वेश्चंस का, उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि जब तुम लोग नेक्स्ट टेस्ट दोगे जिसका सेम सिलेबस हो, तो वैसे क्वेश्चन तुम लोगों को अटेम्प्ट करने आ जाए। और बेसिकली ये एक तरीका है दोबारा से गलती ना दोहराने का। सो दिस इज स्टेप नंबर 2। एंड स्टेप नंबर 3 इज ब्रश अप। कि ये जो तुम्हारे स्टिकी नोट्स लगे हुए हैं, मान लो तुमने 50 स्टिकी नोट्स लगा दिए, ठीक है, अब तुम्हारा कुछ पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है, या फिर तुम बहुत देर तक फिजिक्स कर रहे थे, अब तुमने बिल्कुल हाथ जोड़ लिए कि भाई अब हमारा दिमाग थक चुका है, अब हम और नहीं पढ़ सकते, तो आराम से इस तरीके से स्टडी टेबल पे बैठ जाओ और जितने भी स्टिकी नोट्स है गो थ्रू ऑल ऑफ देम वन बाय वन। दैट इज इट। अगर तुम ये चीज 5 से 6 दिन के लिए भी कर लेते हो सेम सिस्टम ऑफ स्टिकी नोट्स के लिए, तो फिर बाद में तुम लोगों को उन स्टिकी नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
और वैसे ही जब तुम नेक्स्ट टेस्ट दोगे और अगर उसका सेम सिलेबस है तो दोबारा से अपनी मिस्टेक कॉपी में जाओ, सारे के सारे क्वेश्चंस का ब्रश अप करो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम लोग संडे के दिन ना भी पढ़ो ना और पूरा का पूरा टाइम डेडिकेट कर दो अपने स्टिकी नोट्स को और तुम्हारी मिस्टेक कॉपी के रिवीजन को और इस तरीके से टेस्ट एनालिसिस को, यू हैव बीन वेरी वेरी प्रोडक्टिव ऑन अ संडे। तो संडेज इस तरीके से निकालो, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे तो तुम लोगों की क्लासेस चलती है, वो तो एक शेड्यूल बना ही होता है ना। तो मंडे टू फ्राइडे या फिर मंडे टू सैटरडे अगर तुम नया सीख रहे हो तो एक दिन रखो, संडे रखो, जहां पर तुम कम पढ़ रहे हो लेकिन उसकी वजह से मार्क्स ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि तुम वो चीज पढ़ रहे हो, उन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो जहां पर तुम्हारी गलतियां हो रही है। और अगर तुम ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लोगे, चाहे अभी तुम लोग पार्ट टाइम टेस्ट दे रहे हो, है ना, फोर्टनाइटली टेस्ट दे रहे हो, आगे तुम लोग मॉक टेस्ट दोगे, अगर तुम सेम मेथड से चलोगे, सो आई प्रॉमिस यू इफ यू डू दिस इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा ना, तुम्हारी इतनी मोटी मिस्टेक कॉपी बन जाएगी। और ये जो तुम्हारी मिस्टेक कॉपी बनेगी ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र होगा, ये तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा। इसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स में सबसे ज्यादा इंक्रीज आएगा, क्योंकि तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि गलतियां कहाँ पे हुई है। सो दैट इज इट, इस तरीके से टेस्ट दिए जाते हैं। और देखो, टेस्ट भी बच्चों वो देना जो एक अच्छी टेस्ट सीरीज के हो। जैसे कि मैंने ये चीज़ पहले भी वीडियो में डिस्कस की थी कि हर एक इंस्टीट्यूट के पास एक अलग क्वेश्चन बैंक होता है जहाँ से वो अपने टेस्ट बनाते हैं। तो इसलिए जितने भी टॉपर्स हैं वो भी तुम्हें सजेस्ट करते हैं, तुम्हारे टीचर्स भी तुम्हें सजेस्ट करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज बाय करो, क्योंकि सबके पास अलग क्वेश्चन बैंक है। नॉट एंटायरली बट सिग्निफिकेंटली, है ना। और जब एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग रिस्क ले नहीं सकते। तो जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा करो, सारी की सारी अच्छी टेस्ट सीरीज तुम लोग बाय कर लो, उन टेस्ट सीरीज की हेल्प से प्रैक्टिस करो। एक दिन अगर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट को जाए, उसकी एनालिसिस को जाए, उसकी मिस्टेक कॉपी को ब्रशअप करने के लिए जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो एक दिन है जो तुम्हारे पिछले 6 दिनों से ज़्यादा एफिशिएंट होगा, भले तुमने पिछले 6 दिनों में रोज़ क्लासेस लगाई हैं, रोज़ डीपीपी सॉल्व की हैं, क्योंकि सीखने में और सुधारने में फ़र्क है। तो मंडे टू सैटरडे सीखिए और संडे को अपनी गलतियां सुधारिए। तो दैट इज ऑल, दैट वाज दिस वीडियो एवरीवन। बाकी कोई भी बच्चा अगर हमसे पढ़ना चाहता है, टीम जीएनटी से पढ़ना चाहता है, तो आप ईयर लॉन्ग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपको डिटेल पीसीबी बैच चाहिए वो भी आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप मुझसे पूरी की पूरी फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं डिटेलिंग में, तो विक्ट्री बैच भी अवेलेबल है। सारे के सारे बाय लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टीसी लाइव कोड लगाओगे, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर किसी भी तरीके की दिक्कत है तो इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। बाकी कल तुम्हारी टीम जीएनटी आ रही है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर शाम को 4 बजे, एक बहुत अमेजिंग सरप्राइज लेके, जो तुम्हारी टेस्ट की दिक्कत को खत्म करेगा। That is all everyone. Have a lovely day. Please take very very care of yourself. Bye bye.